हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मेरी कज़न की ढोलकी का कार्ड और शादी का कार्ड आया ही था, जो कि आपने प्रीवियस व्लॉग अगर मेरा देखा है उसमें आपको पता ही चल गया होगा। जिसने नहीं देखा वो फटाफट से जाके देख लें। तो जी हाँ, आज हमने जाना था ढोलकी पर। तो सबसे पहले हम सुबह उठे हैं और मैंने किस्वा को धूप में ही नहला दिया था। ऑब्वियसली जो ढोलकी नाइट होती है वो नाइट ही होती है, तो इसलिए मैंने सुबह इसको नहला दिया ताकि शाम को नहलाओ तो ठंड लग जाती है बच्चों को। अच्छा, इसके बाद मैंने इसके लिए खाने के लिए हलवा बनाया। हलवा बना के मैं फटाफट से इसको खाना खिला दिया। और ये देखें जी, नहा धो के मेरा पप्पू शपारा सा बच्चा तैयार हो गया है। और मैंने इसको फ़िलहाल के लिए अभी इतनी जल्दी तो कपड़े नहीं पहनाए, क्योंकि आपको पता है बच्चे कपड़े जल्दी गंदे कर देते हैं। तो मैंने इस वजह से इसको जो सा है सिर्फ जस्ट नहला के साफ़ सुथरा करके बिठा दिया था। खा पी इसने लिया था। उसके बाद वेट था कि जी इसको थोड़ी देर बाद ऊपर भेजना है, खेल खूल लेगी, फिर सोएगी और फिर हमने तैयार होना शुरू करना है। किस्वा को मैंने ऊपर भेज दिया था। घर बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था, जिस तरह कि आपने कमरा भी देखा ही है मेरा कितना ज़्यादा मैसी हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि चलो जी साथ अच्छी से सफाई कर लेते हैं। उसके बाद आपको पता है रोज़ रोज़ इन दिनों में शादी पे भी जाना था, तो फिर रोज़ रोज़ सफाई नहीं होती। ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा गंद डला हुआ था। तो फिर मैंने इस वजह से ये डिसाइड किया कि किस्वा को तो मैंने रेडी कर दिया है। वो ऊपर चली गई थी रूम से, जो मैस हुआ था वो सारा मैंने साफ़ कर दिया था। अब जो सा है सेन, वॉशरूम और किचन रह गया था। किचन भी मैंने काफ़ी साफ़ कर दिया था, बस फर्श रह गए थे धोने वाले। और तब तक मैंने कहा साथ थोड़ी सी हल्की फुल्की पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि सुबह का टाइम है और कुछ खाया ना हो तो वैसे ही बीपी लो होने लग जाता है। तो जी हाँ, ये देख सकते हैं फाइनली किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका था, साफ़ हो गया था, ये डन हो गया काम। अच्छा, मैंने एक रेमेडी बना के रखी थी, मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा था। मैंने कहा जी ये लगा लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो भी बुरा लगता है हेयर स्टाइल बना हुआ हो। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने कहा था कि भूख लगी हुई है तो साथ साथ दलिया बना लेती हूँ थोड़ा सा, तो खाने पीने भी हो जाएगा और काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने फटाफट से सेन सारा धो दिया था, वॉशरूम धो दिया था, और ये सारा जो सा है मैस क्रिएट हुआ था वो सारा नीट एंड क्लीन हो चुका था। और मेरा काम यानी फाइनली काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने जी यहाँ पर अनियन को चॉप करके रखा हुआ था, उसको मैंने ऑयल में ज़रा सा फ्राई किया है। उसके अंदर पानी डालकर, दलिया डालकर और उसको गलने के लिए रख दूँगी। थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि वो अच्छे से गल जाए, और गल जाएगा तो उसको दैट्स इट खा लेंगे। जो ये थोड़ा बहुत मैस क्रिएट हुआ रह गया था, इसको मैंने फिर फटाफट से साफ़ कर दिया था। जी, तो अब बारी थी ड्रेस निकालने की, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आयरन भी करने थे। वैसे तो जौन-सा है मेन ड्रेसेस मैंने अपने जितने भी वेडिंग के ड्रेसेस थे वो सारे इस तरह हैंग कर लिए थे, अपने भी, अपने हस्बैंड के भी और अपनी बेटी के भी। तो जी हाँ, मैं डिसाइड करी थी कि इसमें से ढोलकी में से कौन-सा ड्रेस आज पहनूँ, कौन-सा कल और कौन-सा परसों। 3 दिन की ढोलकी है। तो ये मैंने फाइनली डिसाइड किया था ड्रेस अपना पिंक कलर का। एक्चुअली मेरा जो माइंड है वो था ट्विनिंग करने पे अपने मियाँ के साथ। तो फिर जौन-सा है बिल्कुल ज़्यादा मैच तो नहीं था, पर थोड़ा बहुत चलो पिंक मैच हो गया था, तो मैंने ये निकाल दिया। ये मेरे हस्बैंड का ड्रेस निकल आया, ये मेरा ड्रेस निकल आया। अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा होगा उसमें आपको पता होगा कि ये ड्रेस मुझे मेरी मम्मा ने दिया था गिफ्ट किस्वा की बर्थडे पे, और इसकी डिटेल्स मैंने आपके साथ तब शेयर नहीं की, और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये खड्डर का इसका ट्राउज़र है, ब्लैक कलर में, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी क्वालिटी में था। अच्छा, ये जो-सा है ये लाइमलाइट से लिया था ट्राउज़र, और बहुत यानी कि कंफर्टेबल ट्राउज़र है, कोई इसमें वो नहीं है, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है और ना बहुत ज़्यादा लूज़ है, नॉर्मल उसमें पजामा स्टाइल में बना हुआ है। अच्छा, ये जो-सा है 1390 का लिया था, आप टैग देख सकते हैं ऊपर। और इसके साथ जो-सा है शर्ट है वो जो-सी है वो लाइमलाइट से ही ली थी, और साथ जो-सा स्ट्रॉलर है वो अलग से लिया था। पर आप यकीन माने कि ये इतने मज़े का सॉफ्ट और इतना शाइन वाला स्ट्रॉलर है ना, ये तो आप एज़ अ शॉल भी इसको ले सकते हैं, इसका साइज़ इस तरह का है, और एज़ अ स्ट्रॉलर भी इसको ले सकते हैं, और ये बहुत क्लासिक लुक देता है। और ये बिल्कुल इस तरह लग रहा था कि उस शर्ट के साथ का ही ये स्ट्रॉलर है।
पर मुझे भी यही लगा, मैंने मम्मा से पूछा, उन्होंने कहा नहीं बेटा ये मैंने सारा कुछ अलग अलग लेके एक जो कहते हैं ना कि मेरे ओन क्रिएशन है, ये वो किया, मम्मा ने खुद से क्रिएट किया ये सारा ड्रेस और बहुत प्यारा लगता है। इस तरह इसके गले के ऊपर जो सा है पर्ल्स नुमा बटन लगे हुए थे और जस्ट सिर्फ इसके बाजुओं के आगे और घेरे यानी दामन पे इसके जो सा है फ्रंट पे और बैक पे लेस लगी हुई थी। डेट्स इट। इतना अच्छा और इतनी क्लासिक लुक दे रहा था ना ये मैंने जब पहना है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा फिटिंग वाला और इस तरह नहीं था, लूज लूज सा था पर प्यारा लग रहा था। अच्छा ड्रेस मेरा तो आयरन हो चुका था, अपने हस्बैंड का भी मैंने आयरन करके हैंग कर दिया था क्योंकि जाहिर सी बात है टाइम से सारे काम ख़त्म हुए हुए हों तो बंदे को सुकून रहता है। ये मैडम सो के उठी थी, इस वजह से इनके बालों में जो सा है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हुआ है। तो ये मैडम यहाँ पर थोड़ा सा खेल रही थी और उसके बाद मैंने साथ साथ इनके कपड़े भी निकाल के रख दिए थे। शाम हो गई थी, जाहिर सी बात है अब तैयार तो होना ही था। तो जो अंदर से इसने पहने थे कपड़े वो भी और जो ऊपर से वो भी सारे मैंने निकाल दिए थे। अच्छा फाइनली हम लोग रेडी हो चुके थे और हम जा रहे थे ऑन द वे। अच्छा जी यहाँ पर जो सा है किस्वा बार बार जो सा ऑटो का दरवाज़ा खोल रही थी और हम इसको मना कर रहे थे कि बुरी बात होती है, ऐसे नहीं करो, पर बच्चे कहाँ सुनते हैं। तो ये अपना ही लगी हुई थी और फाइनली हम वहाँ पर फिर पहुँच गए थे। हम जैसे ही यहाँ पर पहुँचे और ये मैडम ने सॉन्ग सुने और इन मैडम का डांस स्टार्ट हो गया और सबसे ज़्यादा खुशी ऐसे लग रहा था कि किस्वा कोई है और सही एंजॉय कर रही थी। डेकोरेशन भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई हुई थी, जैसे आप देख सकते हैं। अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे। और अभी आप मेरी बेटी का डांस चेक करिएगा ज़रा। जी मेहमानों का आने का सिलसिला जारी था और फिर जब सब मेहमान आ जाएंगे उसके बाद ढोलकी स्टार्ट होनी थी। ढोलकी स्टार्ट हो चुकी है। जी, तो इसी तरह जो-सा है सबने एंजॉय किया, डांस वगैरह हुआ, जो लुड्डी-शुड्डी डाली, सब ने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो फर्स्ट ढोलकी यहीं पर एंड होती है। खाना-शाना खा के हम घर वापस चले गए थे। नेक्स्ट डे तो सुबह दोबारा हम उठे हैं और ये मैडम साहिबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो जी इस तरह सारी रात ये उठी रही है और इतना ज़्यादा इसको फ़ीवर हुआ हुआ था, 102 103 से नीचे ही नहीं आ रहा था और गला इसका बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो जी हाँ, फिर नेक्स्ट डे जौन-सा है ज़ाहिर-सी बात है जाना तो ज़रूरी था। फिर हमने जौन-सा है सुबह उठे और मैंने इसको दोबारा हलवा बना के दिया, गरम-गरम इसने हलवा खा लिया था। जी, तो ये मेरी बेटी की दूसरी ढोलकी की लुक है और आज के दिन भी मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जैसे कि आपने देखा है डांस वगैरह किया और यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपनी शौकियाँ मारते हुए आज मैंने जौन-सा है येलो ड्रेस पहना है। अगर आपने मेरी व्लॉग में देखना हो तो प्रीवियस व्लॉग में जाके आप देख सकते हैं। ये ड्रेस भी मम्मा ने दिया था और ये वाला मैंने आज डिसाइड किया कि मैं आज ये पहनूँगी। उसके बाद ये अगेन लुड्डी-शुड्डी हुई, सारी एंजॉय हुआ। जी,
तो थर्ड ढोलकी का डे आ चुका है। आज के दिन जो है साथ में ब्राइडल शॉवर भी रखा हुआ था इन्होंने, जिसको कहते हैं उपटन, और वो सारा कुछ मिक्स आज के दिन ग्रैंड ढोलकी रखी हुई थी जी। तो बहुत मज़ा आया आज के दिन भी, सारी जो उनसी है एंजॉयमेंट बहुत अच्छे से हो गई थी। हाँ जी, तो फाइनल 3 डेज़ की ढोलकी लड़की की कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जाना है लड़के की तरफ। उसकी भी एक जो-सी है ग्रूम की ग्रैंड ढोलकी रखी थी जिसमें उपटन था उनका भी, और अब आपके साथ वो शेयर करती हूँ। तो फाइनली जो-सा है मेहंदी का दिन आ चुका है, और आज जो-सा है ब्राइड की मेहंदी थी। और सबसे पहले सुबह उठे हैं, इसी तरह इस मैडम ने अपनी मस्तियाँ शुरू की हुई थी। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, बीमार बहुत ज़्यादा हुई है इस दौरान, और यानी कि ना बहुत ज़्यादा ही फ़ीवर की वजह से कमज़ोर हो गई थी जी। तो उसके बाद जो-सा है मेरी नन ने अपनी तरफ से दोस्ती लेकर जानी थी, और उसकी तैयारियां स्टार्ट की हुई थी। ये कुछ थाल वगैरह निकाले थे, और ये मैडम साहिबा देखे कितने मज़े से खेल रही हैं, और उसमें से तोड़ दिया इसने ये कटोरी सी। और जी हाँ, ये तैयारियां स्टार्ट हो रही थी, और साथ कपड़े निकाल रहे थे ताकि लाइट का कोई पता नहीं होता, लाइट आजकल बहुत ज़्यादा जा रही थी। तो फिर इसी वजह से कपड़े टाइम से ही निकाल के हैंग कर दिए थे प्रेसिंग करके। ये जी कुछ जोड़े हैं, ये कुछ फ्रूट हैं जो इन टोकरों के अंदर लगेंगे। ये जी फ्रूट यहाँ पर सेट करेंगे, और एक टोकरे में कपड़े सेट करेंगे सबके, जो उनके घर वाले हैं उनके। उसके बाद जी आदिल जी ने अपना ड्रेस निकाला, एंड टाइम पे इन्होंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया, क्योंकि इन्होंने वाइट कलर का ड्रेस पहना था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ब्लैक कलर का ड्रेस पहनूंगा। वो उसको प्रेस करने लग गए थे, और जी हाँ, मेरी बेटी ने फिर तंग करना शुरू कर दिया। मैंने कहा जिसको सुला देती हूँ, ये सोएगी और फिर ही तैयारी ख़त्म होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो इस मैडम को कार्टून्स दिखाते दिखाते मैंने सुला दिया था। जब मैं वापस ऊपर गई हूँ तो ये यहाँ पर मिठाई का बॉक्स और ये सारी चीज़ें पैक हो चुकी थी। एक थाल में कपड़े रख दिए थे, एक में बाकरखानियाँ, एक में फ्रूट, और ये कुछ मेहंदी के थाल हैं। ये हम हॉल के बाहर आ चुके थे। यहाँ पर मैंने आपके साथ एक चीज़ शेयर नहीं की थी, जो कि असल ब्राइड का जो थाल रेडी किया था वो ये था, जिसमें ब्राइड का ड्रेस, चूड़ियाँ ये वो जो चीज़ें होती हैं लड़कियों की, वो सारी इसमें रेडी करके रख दी थी। और ये जो-सा है ब्राइड का थाल था सारा रेडी हुआ हुआ, और बाकी सारे मेहंदी के थे। और ये जो-सी है ब्राइड की एंट्री हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया था, और बहुत अच्छे तरीके से एंट्री भी हुई है ब्राइड की। अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे। मैंने यहाँ पर फ्रॉक पहना था, इस मेहंदी पर लॉन्ग फ्रॉक था, साथ मैंने खुसे पहने थे, और ये मेरी फाइनल लुक थी। अच्छा, ये मेरी बेटी है, ये भी पालकी में मैंने इसको भी बिठाकर वीडियो शूट किया। इधर ये जोन-सा है बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, ठंड की वजह से इसको मैंने कैप पहनाई हुई थी, और ये मैडम साहिबा जोन-सी है ना, कैप पहन के इनके बाल ख़राब हो चुके थे। अब बारी है नेक्स्ट मेहंदी की, जो कि ग्रूम की मेहंदी है। ग्रूम की मेहंदी में मैंने अपनी मेहंदी वाला ड्रेस पहना हुआ था, जो मैंने अपनी मेहंदी पे स्टिच करवाया था, और ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ
पर जी किस्सा बहुत ज़्यादा एंजॉय करी थी। उतनी देर में जो सा है पता चला जी एंट्री हो रही है ग्रूम की, तो मैंने कहा थोड़ी सी यहीं पे टेबल पे बैठे बैठे वीडियो शूट कर लूँ। और यहाँ पर अभी स्टार्ट ही हुई थी एंट्री, तो मैंने यहाँ से थोड़ी सी वीडियो इनकी शूट की। उसके बाद आगे जो सा है ग्रूम की सिस्टर और जो मदर है उन्होंने भी आगे डांस किया और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सॉन्ग्स लगे हुए थे, बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पर जी इत्तेफाक से हम खाने के टेबल के पास ही बैठे हुए थे और भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी और यहाँ पर खाना गर्म हो रहा था, अभी खाना खुलने ही वाला था। यहाँ पर मैं मैडम अपने दादू की गोद में एंजॉय कर रही थी और देख रही थी साथ साथ। और आज थोड़ी सी माशाल्लाह ये एक्टिव थी, शुक्र है अल्लाह पाक का कि इसकी यहाँ पर तबीयत काफ़ी हद तक ठीक थी। और यहाँ पर जो सा है रूम की एंट्री हो रही है। सबसे पहले स्टार्टर में इन लोगों ने हमें दही भल्ले दिए सबको और बहुत यम्मी थे ये भी। और उस टाइम पे तो भूख भी लगी हुई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। साथ साथ एंट्री होती साथ साथ हम ये बैठे हुए खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद फिर खाना खुल गया था, खाना शाना खाया है। और फिर खाने में रोस्ट था, हलवा पूड़ी, चने, नान साथ तिल वाली रोगनियाँ जो होती हैं वो, और साथ पिंक टी थी। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया था। और उसके बाद जो सा फाइनली हमने जो सा है घर वापस आने के लिए गाड़ी बुक कर ली थी और फिर गाड़ी आ चुकी थी तो हम लोग ये वापस जा रहे थे। ये मैडम थोड़ी देर जो सी हैं बाहर देखती रही, एंजॉय करती रही और फिर देखते ही देखते ये सो गई थी और फिर हम घर आ गए थे। घर वापस आए तो बहुत अच्छा काम एक हमने कर दिया था कि हम घर के जो मेन गेट है उसकी कीज़ लेके नहीं आए थे। दोनों जो कीज़ हैं वो आदिल जी के पास रह चुकी थी और हम यहाँ पर खड़े हुए मुंह देख रहे थे एक दूसरे का। ऊपर से ठंड इतनी ज़्यादा थी, धुंध हो रही थी इतनी ज़्यादा। तो फिर हम लोगों ने कॉल की और उन्होंने कहा जी अभी तो हम यहाँ से निकले नहीं, अभी तो हम हॉल में ही है। तो फिर हमने जो सा है नीचे वाली आंटी का दरवाज़ा बजाया और हमने उनको कहा जी हम थोड़ी देर के लिए अंदर बैठने दें, हम थोड़ी देर अंदर बैठ जाएं जब तक वो लोग आ जाते हैं। किस्वा भी सोई थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी और आंटी ने भी कहा कि नो प्रॉब्लम आ जाएं, बैठ जाएं। तो जैसे ही हम अंदर जाके बैठे हैं तो ये मैडम साहिबा जैसे आप देख सकते हैं कि उठ गई थी और बिल्कुल फ्रेश हो चुकी थी ये मैडम भी। ये था जी आज का फाइनल व्लॉग। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले नए व्लॉग्स आप तक वक्त पर पहुंच सकें। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।